हेलो गाइस, हरे कृष्णा, राधे राधे। होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो है वृंदावन। हम लोग जा रहे हैं वृंदावन, मैं और मम्मी। और एक्चुअली हमारे यहाँ से बस जा रही है, तो उसमें मेरी फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, उसकी मम्मी, हम सब लोग इकट्ठे होके जा रहे हैं। दिस इज माय टुडेज लुक। सो यहाँ पे हम लोग आ गए थे मंदिर में। यहाँ से सब लोग इकट्ठे होके बस में बैठने वाले थे, और हमारा जो अपना ग्रुप था, हम सब लोग आ चुके थे। और अब हम बस वेट कर रहे थे कि बस आए और हम सब लोग बस में बैठने स्टार्ट करें। और हम पहुंच चुके थे, और सबसे पहले हम जा रहे थे मथुरा जन्मभूमि देखने श्री कृष्णा की। और मैं कुछ ऐसी लग रही थी। और ये रहा मंदिर का फ्रंट गेट। इसके अंदर वो मंदिर है, जेल है, जहाँ श्री कृष्णा पैदा हुए थे, जिस जेल में। और हमने दर्शन कर लिए थे, और अब हम निकल रहे थे क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, वो बाहर ही सबमिट करा लेते हैं। तो हम लोग रिक्शे में बैठ गए थे दोबारा अपना जहाँ हमारा रूम था वहाँ जाने के लिए। रूम पे वापस इसलिए जा रहे थे कि कुछ खा पी के अच्छे से थोड़ी देर बैठ के फिर हम जाने वाले थे द्वारकाधीश टेम्पल, जो कि मथुरा में ही है। और हम लोग एकदम उसके बाद निकल चुके थे, और ये कुछ इस तरीके का रास्ता था द्वारकाधीश टेम्पल में जाने का। और सड़क बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, और यमुना जी भी थी। ये देखो, ये व्यू था। और हम लोग यहाँ से बोट में बैठ के मंदिर गए थे, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और ये हम बैठ चुके बोट में मंदिर जाने के लिए, और बोट में बैठ के हमने बहुत एंजॉय किया। और बोट से उतर के भी कुछ इस तरीके का था, आगे जाके मंदिर था। और ये मम्मी जा रही है सबसे आगे आगे। और अब आगे था द्वारकाधीश टेम्पल, जहाँ इतनी भीड़ थी कि मेरे मुंह पे किसी ने, मेरे फेस पे किसी ने अपना नाखून बहुत अच्छे से मारा था। और इतनी भीड़ थी, ये देखो आप। और मंदिर से निकल के हम लोग रूम पे आ गए थे। और यहाँ हमने किया सब लोगों ने गन्ने का रस, जो कि बहुत ही टेस्टी था, एकदम ठंडा ठंडा। और यहाँ हम निकल चुके थे गोवर्धन परिक्रमा के लिए, और हम बस में बैठ चुके थे। और धूप बहुत लग रही थी, भीड़ भी थी पर इतनी नहीं थी। फिर हम लोगों ने यहाँ से सबसे पहले मंदिर में दर्शन किए। और फिर उसके बाद हम पहुँचे इस्कॉन टेम्पल, जो कि गोवर्धन में था, कुछ गोडिये मठ करके इसका नाम था। और ये टेम्पल बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, भगवान जी इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। मैं आपको क्लोज़अप दिखाती हूँ, देखो और यहाँ पे कुछ फंक्शन था, तो इसके लिए कुछ अलग सी डेकोरेशन हो रखी थी। भगवान जी का बहुत सुंदर सा एक वो बना के बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था इसको।
और मुझे यहाँ दिखे मेरे जगन्नाथ जी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे, ये देखो। और फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट निकल चुके थे बरसाना के लिए, और हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, पैर इतने दर्द कर रहे थे, लेकिन फिर भी राधा रानी के दर्शन तो करने ही थे। और कुछ इस तरीके का था स्टार्टिंग में बरसाना, जब हम मंदिर की साइड जा रहे थे। और ये आ गया था मेन मार्केट, बस यहाँ से ही मंदिर के स्टेयर्स थे, और ये बरसाना की पूरी मार्केट थी, जो कि मंदिर के सामने ही है। मंदिर के स्टेयर्स के सामने थी ये मार्केट। और ये आ चुके थे अब हम ऊपर राधा रानी के महल, जो कि इतना सुंदर लग रहा था लाइटिंग्स में, इतना ब्यूटीफुल, जिसकी कोई बात ही नहीं थी। और फिर दूसरी स्टेयर्स पर चढ़ के हमें ऊपर जाना था राधा रानी के दर्शन करने के लिए। भीड़ थी पर इतनी नहीं थी, आराम से जा पा रहे थे। और ये है राधा रानी का महल, जो सामने राधा रानी बैठी है, और बाहर बिल्कुल खुला था। आप यहाँ बैठो, वीडियोज़ बनाओ, डांस करो, चैंटिंग करो, बैठ के राधा रानी को निहारो, मतलब बहुत बढ़िया था। और उसके बाद मैंने पी लस्सी। और अगले दिन हम लोग निकल चुके थे गोकुल, लेकिन सबसे पहले हमें जाना था वृंदावन, लेकिन किसी वजह से हम लोग वृंदावन नहीं जा पाए, इसलिए हम पहले गोवर्धन और बरसाना गए। और आज सुबह हम लोग जा रहे हैं गोकुल, जहाँ पे नंद बाबा कृष्णा को जन्म के बाद लेके गए थे, जो कि कृष्णा का घर था, यशोदा माता का। और यहाँ पे ये हिरन पार्क था, जिसमें बहुत सारे हिरन थे अलग अलग तरीके के, मतलब कोई कम सींग वाला, कोई ज़्यादा सींग वाला। और यहाँ मुझे दिखे मेरे सुंदर से, प्यारे से, भोले से जगन्नाथ जी। देखो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल और मासूम लग रहे हैं। और यहाँ पे जगह जगह पे गौ माता बंधी हुई थी घर में, मतलब एकदम बहुत ही सुंदर माहौल था। और हम सबसे पहले गए 84 खम्बा, जहाँ पे 84 स्तंभ थे। और ये बोलते हैं कि जितनी बार भी आप इनको काउंट करते हो, हर बार कम या ज़्यादा होते हैं, मतलब कभी भी फिक्स वो नहीं होता, इनका फिक्स काउंटिंग नहीं होती। और यहाँ पे शिव जी ने 3 रात बैठ के तपस्या की थी, मतलब भगवान जी को देखने के लिए। और ये अंदर घर है भगवान जी का, जहाँ वो घोड़े लिए बैठ के चलते थे। जब अंदर जाते हैं तो घोड़े लिए बैठ के ही अंदर जाना होता है, जैसे भगवान जी यहाँ घूमा करते थे। और हमने लोगों ने दर्शन कर लिए थे। और उसके बाद बीच में एक टेंपल पड़ा था, जहाँ पे यमुना मैया भी थी, और बहुत सुंदर मंदिर था वो, कुछ ऐसा व्यू था वहाँ का। और इसके बाद हम लोग गए रेती रमन, जहाँ भगवान जी रेत में बैठ के घूमते थे और खेलते थे। और ये कुछ इस तरीके का था, यहाँ पे रेत ही रेत था। और ये रेत ऐसा था कि ना तो बॉडी पे चिपकता है, ना कपड़े गंदे होते हैं, मतलब कुछ मिरेकल टाइप की है यहाँ पे। और यहाँ पे अंदर चल रहा था डांस, जहाँ हमने खूब डांस किया। ज़्यादा एंजॉय किया कि डांस करके मज़ा ही आ गया। और उसके बाद हम लोगों ने देखा हिरन पार्क, ये देखो। और यहाँ हम अब वृंदावन जाने के लिए बैठ चुके थे रिक्शा में। और हम सबसे पहले जा रहे थे निधिवन। निधिवन का रास्ता कुछ ऐसा है। और आप देखो भीड़ अभी कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त, इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा भीड़ थी कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी। हम कितनी देर तक लाइन में खड़े रहे, लेकिन उसके बाद भी कोई चांस ही नहीं था कि आप निधिवन के दर्शन कर लो। सब लोग वहाँ से वापस आ रहे थे, तो इस वजह से हम लोगों को भी बिना दर्शन के ही वापस आना पड़ा। और कुछ ऐसी हमारी हालत हो चुकी थी। मुझे जाना था राधा वल्लभ टेम्पल, तो रास्ता पीछे से निकल रहा था, तो हम लोग निकल चुके थे राधा वल्लभ टेम्पल के लिए। और यहाँ हम राधा वल्लभ टेम्पल पहुँच चुके थे। यहाँ कम भीड़ थी थोड़ी, लेकिन दर्शन इतने प्यारे हुए, इतने प्यारे हुए, भगवान इतने सुंदर लग रहे थे कि जिसकी मतलब आप वो ही नहीं कर सकते कि हाँ, मतलब इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल राधा वल्लभ लग रहे थे। और उसके बाद हम लोग निकल चुके थे बांके बिहारी के लिए, लेकिन बांके बिहारी के लिए लोगों ने हमें बता दिया था कि इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आप दर्शन कर ही नहीं पाओगे। फिर हम आ गए थे इस्कॉन।
भीड़ यहाँ भी इतनी ज़्यादा थी कि समझ नहीं आ रहा था कि आज वृंदावन में हो क्या गया, मतलब ये हो क्या रहा है, इतनी भीड़ आई कहाँ से। और ये देखो अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कोई चांस नहीं था कि आप पास से दर्शन कर लो। तो हम लोग पीछे ही खड़े हो गए थे। हम लोगों ने एलईडी चल रही थी, एलईडी से और दूर से भगवान जी को देख लिया था। लेकिन यहाँ पे मज़ा इतना आया डांस करके। लेकिन फिर हम निकल चुके थे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर के तो नज़ारे ही कुछ अलग थे, लेकिन इस बार हमें सच में वहाँ अलग नज़ारे दिखे इस भीड़ को देख के। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, ऐसा लग रहा था कि हम कुंभ के मेले में आ गए थे। और उसके बाद हम निकल चुके थे बस में जाने के लिए, क्योंकि अब हम लोगों को घर वापस आना था और यहाँ हम बस में बैठ चुके थे।